खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जनवरी का महीना और जमा देने वाली दिल्ली की सर्दी, और इसी दिल्ली की सर्दी में सड़क पर 40 दिनों से बैठा है अन्नदाता। सड़क पर ही सोना, सड़क पर ही खाना और सड़क पर ही अपने हक और हकूक की आवाज को बुलंद करना। आज सरकार और किसानों के बीच 8वीं बैठक हुई। हर वार्ता की तरह इस वार्ता से भी उम्मीद तो यही थी कि आखिरकार सुलह का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, लेकिन अफसोस 8वीं बैठक भी नाउम्मीदी को खत्म नहीं कर पाई। किसान कानून लाने पर अड़े रहे तो देश के कृषि मंत्री ने यहां तक कह दिया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो क्या मान लिया जाए, ताली बजाने के लिए जो हाथ मौजूद है उसे सरकार स्वीकार नहीं कर रही है और दूसरे हाथ का रास्ता अख्तियार करने जा रही है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संकेत दे दिए हैं कि अब बात दूसरे राज्यों के किसानों से भी होगी। वही किसानों ने भी दो टूक लहजे में सरकार के नुमाइंदों को समझा दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यानी देश के अन्नदाता की नीयत और इरादे बिल्कुल साफ है। खैर, जब 8वीं बैठक बेनतीजा रही तो 9वीं बैठक की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई, क्योंकि आज की बैठक में नहीं बनी बात, अब 8 को होगी अगली मुलाकात। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर रहे? पहले कानूनों को रिपीट करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। 40 दिनों से सड़क पर देश का किसान, वार्ता रहेगी जारी, यलगार का भी जारी रहेगा ऐलान। कब खत्म होगा आंदोलन का घमासान? क्या 9वीं बैठक से निकलेगा समाधान? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब और कैसे मानेंगे अन्नदाता? बिग फाइट पे बहस आज से है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हैं और साथ ही किसान नेता फूल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। देखिए, लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन आखिर कब तक तारीख पर तारीख का सिलसिला ये जारी रहेगा? कब इस पर विराम लगेगा? देखिए, कब लगेगा ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, पर एक बात तय है, जिस प्रकार से आज कृषि मंत्री जी ने बोला है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों पक्ष इस मोड़ पे होंगे, इस मंशा से होंगे कि हमको आज जो 40 दिन से किसान सड़कों पे बैठा है उनको वापस घर पहुंचाना है, उनकी घर वापसी करनी है। इस मन से जब वार्ता की टेबल पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं, तो समझौता भी होगा और कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल के आएगा। और जिस प्रकार से आज आज़ादी के 70 दशक बाद भी किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, और उस दुर्दशा को सुधारने के लिए जो ये 3 कानून लाए गए हैं, मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए अभी भी शायद ये जो सड़कों पे बैठे हैं उनको, उन नेताओं को समझ लेना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये कानून, तीनों कानून देश के हित के लिए, किसान के हित के लिए आए हैं। ठीक है पंकज जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाते तभी बात बन पाएगी और ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये भी कहा केंद्रीय कृषि मंत्री। यानी आपका कहना यह है कि सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ढील देने की जरूरत है, उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखिए, अभी भी 7 दौर की जो वार्ता हुई है, हाँ, उसका लब्बो-लुबाब हम जब देखेंगे तो एक सीधी सी बात है, सरकार ने अपनी तरफ से जितना कमिटमेंट हो सकता था वो कमिटमेंट किया। किसानों की, किसान संगठनों की विभिन्न तरीके के माध्यम से जो शंकाएं आई, हर शंका का जवाब कृषि मंत्री जी ने दिया और हर शंका के समाधान के लिए लिखित में देने का वादा किया। मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति इससे अच्छी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ कुछ किसान नेता इस बात के लिए अड़े बैठे कि नहीं, कानून ही वापस लीजिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है और ये उनका हो सकता है उन चंद किसान नेताओं के लिए हित में हो, पर जो किसान सड़क पे सो रहा है इस आस में कि मेरी फसल अच्छे पैसे में बिकेगी, उनके लिए हित में नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए हित में तो 3 नए कानून ही है। ठीक है, किसान नेता फूल सिंह जी भी हमारे साथ है। फूल सिंह जी,
उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, अभी आपने सुना पंकज मीणा जी ने क्या कहा। कांग्रेस लगातार किसान के साथ है, किसान के समर्थन में है। कल भी धरना दिया गया है, आज भी एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली है, सब किसानों के समर्थन में। किसान की बात सरकार सुने, ये कांग्रेस लगातार चाह रही है। आज की बैठक से उम्मीदें थी, क्योंकि पिछली बैठक काफी सकारात्मक रही, लेकिन रिजल्ट 0 ही निकला। सुरेश जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी तारीख पर तारीख रहेगी, या किसी एक की नीयत नहीं बन रही है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो? देखो श्वेता जी, नए वर्ष में हम अपन बात कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा जी। और उन किसान पुत्रों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कड़ाके की सर्दी, बरसात, भरे हुए पानी के निकालते हुए वो चलचित्र मैंने आपके चैनलों के माध्यम से देखे। इसमें 2 बात निकल के आती है, एक संवेदनहीन सरकार, एक संवेदनशील सरकार। संवेदनशील सरकार इस रूप में, एक सरकार, दिल्ली की सरकार बात नहीं करना चाहती। वो देश के दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर बात कर रहे हैं, 800 किलोमीटर दूर बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे मात्र 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ किसान से प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को, तमाम विधायकों को, तमाम संगठन के पदाधिकारियों को लेके और किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन का आगाज किया है। माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत की कांग्रेस और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जन, पूरा कांग्रेस जन, ये भाजपा वाले चाहते हैं कि हम सड़कों पे आए, हम इस आंदोलन के अगुवा बने। हम नहीं बनेंगे, ये आंदोलन किसान का है, हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान का सहयोग देने के लिए खड़े हैं, किसान के पीठ के पीछे खड़े हैं। हम इस आंदोलन को किसी भी सूरत में राजनीतिक नहीं करना चाहते, न राजनीतिक इसमें कुछ घोलना चाहते। पंकज जी ने कहा, अरे भाई, जिस किसान को पंकज जी इस बिल की जरूरत नहीं है, उसने आपसे मांगा नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, आपकी सरकार तो ऐसी मांगते मांगते नहीं दे रही। 40 दिन से कर्ज माफी मांगी, आपने क्यों नहीं दिया? आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। किसान मांग रहा है। पंकज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं पंकज जी आपके बीच में नहीं बोला, किसान की बात के बीच में नहीं बोला। आपने कहा था, वादा किया था, आपने वादा किया था कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का वादा कहाँ है? आज जो आप किसान आत्महत्या कर रहा है, मैं श्वेता जी कहना चाहता हूं, ये बीच में बोल के, राजस्थान में बीच में बोल के किसान की बात, किसान की चीज, ठीक है सुरेश जी, ठीक है पंकज जी, 1 मिनट। सुरेश जी, ठीक है, आपने कह दिया कि ये आंदोलन किसानों का है, सरकार कांग्रेस इसकी अगुवाई नहीं कर रही है, किसानों का आंदोलन है, बस साथ आप दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन हम फूल सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं, किसान नेता, क्योंकि किसानों की बात हो रही है। फूल सिंह जी, अभी इतनी सर्द रातें हैं, कितनी और रातें सड़क पर बीतेगी किसानों की? आज भी उम्मीदें थी, लेकिन बैठक में कुछ नहीं हुआ। फूल सिंह जी, देखो, मेरे दुर्भाग्य की बात है, आज हमने पूरी उम्मीद थी जी कि आज हमारा समाधान केंद्र सरकार निकालेगी। अब दुर्भाग्य से क्या है कि ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध आ रहा है जी, इसका मेन कारण तो मैं इन कांग्रेसियों को मानता हूँ। कैसे? वो इसलिए मानता हूँ कि इन्होंने हमें 55 साल मारा। अब ये उनके देखे ये कितने साल मारना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी को 2007 में लागू करना चाहिए था, उसको लागू नहीं किया। अब इन्होंने लागू की पर अधूरी की। C2 फार्मूला से लागू करना चाहिए था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, ठीक है, पर इन्होंने लागू किया C1 से। अब वो MSP देना चालू किया तो ठीक है, मार्केट में आप कह रहे गतिरोध, ठीक है फूल सिंह जी, आप कह रहे हैं कि गतिरोध आया। बिल्कुल, अब वापस आपके पास लौटेंगे सर। आपने कहा गतिरोध आया, इसकी वजह आप कांग्रेस को मानते हैं, जो केंद्र सरकार किसानों के बीच में आ रही, लेकिन वार्ता लगातार जारी रही है और लगातार एक दौर की वार्ता हुई, और यही वजह रही कि 8वीं दौर की वार्ता भी आज हुई, बेनतीजा रही। इंतजार 9वीं दौर की वार्ता का है, यानी कि 8 तारीख को जो वार्ता होनी है। राजनीतिक विश्लेषक SP मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। SP मित्तल जी, एक बात है जो इस दौरान बार बार सामने आ रही थी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अंबानी अडानी है, इनके साथ इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए
लिए कृषि कानून लाया गया है, तमाम ऐसे एंगल भी जोड़े जा रहे हैं। इसे लेकर जरूर समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज भी उच्च न्यायालय पहुंचा है रिलायंस, जिसने साफ कहा कि हमारा इस कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो आकर बोल रहे हैं कानूनों को लेकर सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि ये किसान के हित में है, लेकिन किसान इसे नहीं मान रहा है, बस यहीं पर बात अड़ी हुई है। श्वेता जी, आज जो 8वें दौर की जो बातचीत हुई उसका एक सुखद पहलू मैं ये देखता हूं कि पिछले 40 दिन से किसान जो दिल्ली की सीमाओं के बाहर जो बैठे हुए हैं, उसमें सरकार की ओर से और किसानों की ओर से अभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि दोनों में कोई खींचतान की बात हो। हमने देखा है कि किसान अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, भले चाहे 8वें दौर की वार्ता आज समाप्त हो गई और उसमें कोई निर्णय नहीं निकला हो। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसके अंदर संसद है, जिसके अंदर राष्ट्रपति है, जिसमें सांसद है। ये जो तीनों बिल हैं, इन तीनों बिलों को संसद में पास करवाया गया और एक लोकतांत्रिक तरीके से इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगाई गई है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि कुछ लोग यदि एक जगह बैठ कर ये कहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, इन कानूनों को रद्द किया जाए, तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज ये कहा कि ताली जो है दोनों एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो जिस तरीके से कुछ किसान नेताओं ने इस पे एक अड़ियल सा रुख अपना लिया कि सीधे सीधे रूप से जब तक आप इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी या और कोई मुद्दा नहीं आएगा। अभी किसान नेता ने बिल्कुल बहुत साफ बात कही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2007 में स्वीकृत होनी चाहिए थी, तब यूपीए की सरकार ने उसको स्वीकृत नहीं किया। लेकिन आज जब किसान लोग सड़कों पे आए तो कांग्रेस जो दूसरे जो दल है, विपक्षी दल है, वो इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं। एक बात जो आज आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि रिलायंस वाली, वो बात बिल्कुल सही है श्वेता जी कि इस किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेके बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, कहा जा रहा है कि कारपोरेट आएंगे जो किसानों की जमीन हड़प लेंगे। उन सबका जवाब आज रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया है और रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है कि हम देश में कारपोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमने खेती के लिए कोई जमीन देश के किसी भी कोने में नहीं खरीदी गई है। तो अब तक जिन बात को लेकर गुमराह किया जा रहा था वो आज रिलायंस इंडस्ट्री ने बिल्कुल साफ कर दी है कि वो कारपोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि पिछले कई दिनों से बार बार ये कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी किसानों की जमीन हड़प लेंगे। जो आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही थी, मेरा ये मानना है कि आशंकाएं आज वो समाप्त हो गई हैं और एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना जो रिलायंस इंडस्ट्री माना जाता है वो उसने आज बिल्कुल और ये क्लियर कर दिया, ये साफ आकर सामने आकर ये कह दिया गया है, उच्च न्यायालय में ये बात पहुंच चुकी है। इसी पर हम सुरेश जी का रिएक्शन लेते हैं। सुरेश जी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार यही कह रही थी। देखो श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक साइड में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 5 एकड़ तक किसी भी ऋण के लेने के बाद में भी जमीन कुड़क नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो किसान के लिए कितने चिंतित है। वो सीट पे बैठे 5 साल बिजली के पैसे नहीं बढ़ेंगे। वो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर का पूरा कर्जा माफ कर दिया और नेशनल बैंक का जो राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं आता है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को लिख दिया। एक साइड में वो मुख्यमंत्री हैं और एक साइड में भाजपा वो पार्टी है किसान की बात सुनना नहीं चाहती। किसान 40 दिन से सड़क पे पड़ा है। आप 40 मिनट प्रधानमंत्री जी सड़क पे आओ और फिर आपको पता चलेगा कि किसान में और आप में कितना अंतर है। आज भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये पत्रकार महोदय कह रहे थे तुच्छ किसान यूनियन, तुच्छ किसान नहीं, देश का संपूर्ण किसान एक साथ है, एक आवाज के साथ खड़ा है। और ठीक है सुरेश जी, आज तो कृषि मंत्री ने भी तो ये कहा है कि दूसरे राज्यों के किसानों से भी बातचीत हम करेंगे। पंकज मीणा जी, ये बात भी कह दी है कि ठीक है हम इनकी बात सुन रहे हैं, लगातार वार्ता का दौर जारी है, लेकिन अब हम दूसरे राज्यों के किसानों से भी बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से देखिएगा, वहाँ चंद हजार किसान बैठे हैं और वो 62.5 करोड़ पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। और जहां तक मैं समझता हूँ राजस्थान के किसान तो उन तीनों किसान बिलों से बड़े प्रसन्न हैं और यही कारण है कि मुश्किल से पूरे राजस्थान से देखा जाए तो मुश्किल से 200-400-500 लोग इस किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं और वो भी राजनीतिक किसान को बदनाम और मारने का काम। ठीक है, चलिए हम किसान नेता देखिए फूल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। देखिए फूल सिंह जी से पहले पूछ लेते हैं। एक भी ठीक है पंकज जी, फूल सिंह जी से पूछा, राजस्थान के किसानों की भी बात कर रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री
अरे साहब, वो किसानों के बिजली के बिल के पैसे क्यों खा गए? ठीक है वसुंधरा सरकार के अंदर 10,000 रुपए सालाना माफ करने की बात ठीक है पंकज जी, वापस लौटेंगे सर आपके पास। उसके बिजली के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा के किसानों के ऊपर क्यों लाद दिया? किसान खुश है इस कृषि बिल से, इस कृषि कानून से? देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी सुरेश जी सुनिए, सुरेश जी सुनिए, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी फूल सिंह जी। भाई राजस्थान के किसान को इन कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है, और राजस्थान के किसान को एक आपत्ति है। क्या? और वो आपत्ति है एमएसपी खरीद की गारंटी कानून। सबको पता चल गया है कि आपकी कथनी और करने में कितना अंतर है। सुरेश जी आप बात सुनिए सर, किसान नेता ही बात कर रहे हैं, किसानों के मन में क्या है जरा वो भी सुन लेते हैं। जी सुरेश जी आप तो ये बताओ कि हिंदुस्तान का 43% बाजरा अकेले राजस्थान में पैदा होता है, और हमारा मुख्यमंत्री अगर किसान हितैषी है तो उसने हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने वाले किसान को सबसे ज्यादा क्यों मारा? क्यों यहाँ 1100 में बिका है, और हमारे पड़ोस में हरियाणा में 2150 से बिका है। इन्होंने खरीद क्यों नहीं की? इन्होंने खरीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, मैं देखो सुरेश जी आप सच्चाई सुनो, 833 रुपए जो बिजली बिल वसुंधरा गवर्नमेंट बाजरा खरीदने का काम केंद्र सरकार का है। अरे साहब आपने प्रस्ताव बना के भेजा होता ना, केंद्र सरकार खरीदती। सुरेश जी चैनल में बैठ के झूठ बोलने से काम नहीं चला होगा। राज्य सरकार को अपना उपज का लेखा जोखा देना होता है, प्रस्ताव भेजना पड़ता है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार केवल बजट सैंक्शन करती है, खरीद का काम राज्य सरकार को करना होता है। आप चैनल में बैठ के इस प्रकार से झूठ नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है फूल सिंह जी, फूल सिंह जी चलिए, फूल सिंह जी आपने सवाल उठाया कि राज्य सरकार यहाँ कर सकती थी, नहीं किया, लेकिन जरा एक बात बताइए, एक मिनट सुरेश जी, हम इस आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं फूल सिंह जी, और इस पर जरूर आपका रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि 40 दिन हो चुके हैं किसान सड़कों पर है, बात बन नहीं पा रही है। क्या किसान कानून वापस लेने पर ही अड़ा रहेगा, या जिस तरह से कृषि मंत्री ने कहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या किसान वो दूसरा हाथ बढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल बढ़ाएगा, और वो तारीख को वो हाथ ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? अब सरकार उस हाथ को ऊपर लेना चाहती है या नीचे लेना चाहती है? बात ये है एमएसपी की गारंटी देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? बात खुल के करनी चाहिए कृषि मंत्री को भी, क्योंकि ये 2-3 स्टेट ऐसे हैं जब आवंटन के पैसे दिए जाते हैं, या तो एमएसपी गारंटी अगर सरकार देती तो खुल के करना चाहिए किसानों को कि हम आपको एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, वो आंदोलन वापस ले लेंगे। पर ये भी केवल बातों में घुमाना चाह रहे हैं, उस किसान को आंदोलन को कमजोर करने के लिए आगे से आगे तारीखें डाल रहे हैं। दूसरी बात, इनके प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो किसान को चिढ़ाने की बातें करते हैं। और ये कौम स्वाभिमान की कौम है। ये देखो स्वाभी देख रहे हो ना मेरी, ये स्वाभी हमारा एक छापा होता था मेरे पूर्वज का, वो 101 हाथ का हुआ करता था, ये मेरा रह गया 5 फीट का। और वो क्यों रह गया? क्यों? हमारा स्वाभिमान घटते घटते देश आजाद होने के बाद इतना कर्जदार हो गया कि ये स्वाभिमान का भी हक हम नहीं रखते, क्योंकि हमारे स्वाभिमान को इन्होंने घर में रख दिया, बैंकों के यहाँ कर्ज रख दिया। ये मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि स्वाभिमान को 101 हाथ फिर दोबारा से जब करोगे तब ये। लेकिन फूल सिंह जी चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल अहम बातें कही, लेकिन फूल सिंह जी ये खत्म कैसे हो? देखिए किसान अपनी मांग पर अड़ा है, 40 दिन हो गए हैं, सर्द रातें सड़क पर बिता रहा है, एक के बाद एक वार्ता का दौर जारी है, क्योंकि सरकार भी मंशा है कि वार्ता हो, बातचीत हो टेबल पर बेंच पर, और उसके बाद समाधान निकले। लेकिन लगातार 8 दौर की वार्ता में भी समाधान निकला नहीं, तो निकलेगा कैसे? क्या आगे की भी वार्ता और बैठ के ऐसे ही रहेंगी, तारीख पर तारीख होती जाएगी? देखो मैं किसान नेताओं से भी एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ जी, तारीख पे तारीख मत दो, आप लोकसभा में बैठो और वहाँ एमएसपी का कानून लाके इनके हाथ मुंह दो, और एक तरफ से अगर उस कानून में कोई कमियां हैं उनको दूर करते हुए इनका संतुष्ट करके इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, क्योंकि इस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष वाले उलझा के रखना चाहते हैं 3-4 साल। इसमें इनको ये परवाह नहीं कि हमारे 60 किसान मर गए, उनकी चिंता नहीं इनको। ये कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते, पर्दे के पीछे के पूरी राजनीति करना चाहते हैं, पर कॉर्पोरेट घरानों से धंधा लेने के लिए नहीं करना चाहते। अभी मेरे भाई तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे क्या कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती? अरे राजनीति तो जब करोगे ना जब आपको
राजनीति करने आए, क्योंकि आपके साथ किसान तो जब साथ लगेगा ना, क्योंकि आपने कभी चलिए, क्योंकि वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। एसपी मित्तल जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर कहना कि संसद में ही एक बार फिर से फैसला इस पर हो जाना चाहिए, इन कानूनों पर। 40 दिन हो चुके हैं, कैसे समाधान निकलेगा? कब रार ये खत्म होगी कृषि कानून पर? नहीं, सरकार की ओर से बार बार कहा गया है कि जो आपको समस्या है वो बताया जाए ताकि उनका समाधान हो सके। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है श्वेता जी, आज की तारीख में हम पिछले 70 वर्ष से देख रहे हैं कि किसान जो कृषि का क्षेत्र है उसमें जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं हुए, और इस किसान की जो स्थिति है वो मौजूदा जो व्यवस्था है उसकी वजह से ही है। जब सरकार उसमें कोई बदलाव करना चाहती है, सरकार नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती है, खेती के तरीके बदलना चाहती है, तो फिर कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, पंकज मीणा जी क्लास कमेंट। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट कहना चाहूंगा कि किसानों के हित में 3 कानून बनाए गए और आगे भी किसानों के हित में कानून बनाए जाएंगे, परंतु ये सड़कों पर बैठ के तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा ये दादागिरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। किसान हित की बात करनी है, टेबल पे बैठ के बात करिए और हर किसान हित की बात को माना जाएगा, मंजूर किया जाएगा। और ये किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले, दिल्ली तो दिख रहा है पर जयपुर के पास में किसान आत्महत्या करता है वो आपको नजर नहीं आता। उनके लिए चेतावनी है, ये उनके लिए चेतावनी है कि अब किसान, राजस्थान का किसान समझ गया है, राजस्थान के किसान ने देखा कि किस प्रकार से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, उम्मीदें थी आज की आज वार्ता हुई, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। पिछली वार्ता काफी सकारात्मक रही है, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरा, क्योंकि आज कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। 8 तारीख का इंतजार जरूर है, लेकिन एक बात है जरूर जो पूरा देश भी देख रहा है कि किसान सिर्फ मुद्दा बनकर ना रह जाए। किसानों की लड़ाई में, किसान के हक में, किसान के समर्थन में आने की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो किसान चाह रहा है, जो मांग है वो पूरी तरह से जायज है और उस पर उसे सरकार को मानना चाहिए। और दोनों तरफ से अगर मेज पर बातचीत हो रही है तो थोड़ा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल किसी एक को होना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये कृषि मंत्री तो कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन कोशिश किसकी तरफ से ज्यादा की जा रही है? क्योंकि अगर जिद पर रहेंगे तो 40 दिन हो चुके हैं, सर्द रातों में किसान सड़कों पर है और आगे कितनी रातें बीत जाएंगी ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इंतजार पूरे देश को जरूर है कि जल्द से जल्द समाधान हो और नजरें 8 जनवरी पर टिकी हुई हैं जब अगली बैठक होगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।